हाय एवरीवन। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है। और हमारे सेशन का जो टाइम रहेगा वो सेशन का टाइम है 5 बजे। ठीक है, 5 से 6 सेशन का टाइम आप लोग याद रखिए। 5 से 6 सेशन का हमारा टाइमिंग है। ओके। और हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पे करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 पॉइंट। चलिए। तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में बेसिकली होता क्या है, हम लोग किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ इधर कि मेरे पास जो है ना एक ग्राफ है इस तरीके से, और मेरे पास एक कर्व बनाया है। ठीक है, मेरे पास मैंने एक कोई भी कर्व बना दिया है। ठीक है। तो इसके नीचे का एरिया जो फाइंड आउट करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लिमिट्स है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे इसके नीचे का एरिया बनाना है तो मुझे इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लिमिट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसके नीचे का जो एरिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एरिया अंडर कर्व बोल सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है जिसकी लोअर लिमिट मान लो कि यहाँ पे x इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को x इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे ना यहाँ पे जो कर्व बने हुए हैं, एक बना होगा इस तरीके से कर्व। ठीक है, एक बना होगा इस तरीके से कर्व। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो एरिया है वो हम लोग को फाइंड करने इधर भी बोला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, यहाँ पे पैराबोलिक पाथ और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है। दूसरी चीज, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप करने जाओगे इधर लिमिट्स पुट करोगे या इक्वेशन आपके पास रहेगा, तो लिमिट्स और इक्वेशन किस तरीके से पुट करोगे ये हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे, और डायग्राम बना लेंगे उस हर चीज का एक डायग्राम बनाएंगे, ताकि हम लोग को है ना एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए कैसे करना है हम लोग को। ठीक है। तो देखो इधर क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द एरिया, वालेकुम अस्सलाम जैद, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड द लाइन इज गिवन। ये हम लोग को इधर बोला, बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, कि y इज इक्वल टू 2x। तो डायग्राम हट जाता है ना, अरे कुछ हट नहीं जाएगा, एकदम इजी। तो क्या बोला? y इज इक्वल टू 2x। अगर आप लोग देखोगे ये किसके फॉर्म में है? हाय चैतन्या, ये y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है। हाँ या ना? सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? ठीक है। लेकिन हम लोग को मालूम है कि अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं तो वो क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है, बराबर। इसका मतलब क्या कि y1 और x1 0,0 होगा, तभी तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में आया। मानते हो उस चीज को? ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइन है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म किसके लिए? ये स्ट्रेट लाइन के लिए होगा। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी हमारी? ये अगर हमारा ग्राफ है, ठीक है, तो हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी। किससे पास होगी? वो ओरिजिन से पास होती हुई नजर आएगी, बिकॉज x1 y1 इज 0। और क्या बोला? y इज इक्वल टू 2x बोला है, और लिमिट्स क्या बोली कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। मतलब यहां से लेकर के मान लो कि अगर x 5 इस तरफ है, ठीक है, 5 इधर है, तो यहां से लेके यहां तक का हम लोग को रीजन जो है ना, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। बिकॉज x कहां से कहां तक बोला है? x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 5 तक, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ये डायग्राम समझ में आ गया आप लोग को? ये पहला वाला डायग्राम समझा ना आप लोग को? ठीक है, इतना आसान है, बाकी और कुछ मुश्किल नहीं। बाकी हम लोग क्या करेंगे? लिमिट्स किसकी है? लिमिट्स किसकी है? लिमिट्स एक्स की है। तो जब भी लिमिट्स एक्स की है ना, तो क्वेश्चन वाई के फॉर्म में ही होना चाहिए। मतलब लिमिट्स मैंने 0 से लेकर 5 डाले, तो क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो वाई इज इक्वल टू 2x dx। तो 2 कॉन्स्टेंट था, बाहर ले लिया, ये हो जाएगा x² बाई 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x² बाई 2 हो जाएगा, और ये 0 से लेकर के 5। तो 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2, और ये x², और ये 0 से लेकर के 5, 2 और 2 कैंसिल, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 स्क्वायर यूनिट जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत आसान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखोगे
तो क्या बोला इधर कि x इज इक्वल टू 2y बोला है, x इज इक्वल टू 2y बोला है, जहां पे बोला है कि x 0 है, y भी 0 है, एंड y इज इक्वल टू। तो आप लोग को एक चीज तो मालूम है कि अगर ये x इज इक्वल टू 2y बोला हुआ है, बराबर, तो हम लोग तो इसको इजीली ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू हाफ एक्स, लिख सकते हैं ना। y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया हम लोग को कि ये क्या है, ये हमारे स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है, बराबर। ये किसका हिस्सा है, स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है। लेकिन क्या बोला कि x इज इक्वल टू 0 है और y भी इज इक्वल टू 0 है, बराबर। x भी इज इक्वल टू 0 है, y भी इज इक्वल टू 0, y 4 है, ठीक है। तो चलो x 0 कब होता है, x 0 कब होता है, जब वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होती होगी, बराबर, तो अगर मैं बोलूं, हाँ डायग्राम पे अगर हम लोग आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तुम्हारे पास होगा कि y इज इक्वल टू 4, क्या होगा, y इज इक्वल टू 4, तो एक लाइन तुम्हारी बन गई y इज इक्वल टू 4, बराबर, क्योंकि 0, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, बराबर। इतना समझा, आधा डायग्राम समझ गया। अब क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी, बराबर, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी, बराबर। तो मैं इसको x इज इक्वल टू 2y लिख सकता हूँ और इसको y इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच का हम लोग को एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, बराबर, सही बात है, क्लियर। अब क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे y की लिमिट्स का इस्तेमाल करेंगे, हेलो सर्वज्ञा कैसे हो, y की लिमिट्स का इस्तेमाल करेंगे 0 से लेकर 4, तो क्वेश्चन x के फॉर्म में ही रखना है। तो इसका मतलब क्या, 2y dy, ठीक है। तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के 4, ये 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, कोई डाउट है ना, एकदम से हलवा पराठा, कुछ मुश्किल तो नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं फिर। तीसरा प्रश्न क्या बोला है कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, ये सारी चीजें हम लोग को इधर बोली हुई है। देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक इस तरीके से ये लाइन, तो पहले तो इजी इजी वाली चीज को ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4 बोला। तो क्या हो गया शिवम, ये x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और ये y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, बराबर। मतलब क्या, इसकी और इसकी लिमिट्स में जो हमारे पास शेडेड रीजन रहेगा वो हम लोग को इधर करना होगा, जब x 0 है और x 5 है, ठीक है। ये हमारा जो है, इसका हम लोग को शेडेड रीजन फाइंड आउट कर, बराबर। अब सोचने वाली बात ये है कि हम लोग इक्वेशन अगर कंसिडर करते हैं, अगर कंसिडर करते हैं y इज इक्वल टू 4 के इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 4 के इक्वेशन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो क्या होगा, 0 से लेकर के फाइव वाई डी एक्स, बराबर, 0 से लेकर के फाइव वाई डी एक्स, तो इधर क्या होगा, 0 से लेकर के 5 और इधर क्या होगा, 4 डी एक्स, 4 हमारा बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर के 5 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है। हाँ ठीक है, आप x इज इक्वल टू 5 भी ले सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपकी लिमिट चेंज होकर 0 से लेकर 4 हो जाएगी, ठीक है शिवम। फिर आपकी लिमिट जो है ना, 0 से लेकर के 4, फिर वो x हो जाएगा, फिर लिमिट भी चेंज हो जाएगी शिवम, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये 4, आंसर आपको 20 ही आने वाला है, आंसर आपको जो है वो 20 ही आने वाला है। हाँ, तो 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा 20 स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, चौथे प्रश्न पे। देखो चौथे प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्लियर, x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू पाई बाई 2। आप लोग को मालूम है y इज इक्वल टू साइन एक्स का मतलब क्या, कि साइनोसोडल वेव हमारी ये पूरी अगर मैं बात करूं तो साइनोसोडल वेव कुछ इस तरीके से बनती है, बराबर, आगे तक जाएगी, वो मैंने सिर्फ इतना ही बना दिया है। लेकिन x कहां तक बोल दिया है, 0 से लेकर के पाई बाई 2। तो अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा पाई बाई 2 समवेयर जो है वो इधर है, मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब ये इधर, ये यहाँ पे इधर हमारा रुक जाएगा, y इज इक्वल टू, और ये वेव जो है ये वेव जो है किसके फॉर्म में रहेगी, y इज इक्वल टू साइन एक्स के फॉर्म में रहेगी। और ये जो है हमारा इस तरीके से आधा यहाँ तक डायग्राम बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, कि लिमिट्स हमारी 0 से लेकर के पाई बाई 2, अगर x की लिमिट्स यूज कर रहे हैं तो फिर y के फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए, तो साइन एक्स dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, सो माइनस कॉस एक्स 0 से, अच्छा रिपीट करने बोला है शिवम, देखो क्या बोला, y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब y जो है साइन एक्स के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, y जो है वो साइन एक्स के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। साइन एक्स के फॉर्म में आगे बढ़ना तो साइनसोडल वेव के फॉर्म में आगे बढ़ना, तो साइनसोडल वेव मैंने बना दी, लेकिन साइनसोडल वेव एक्चुअली कहां से कहां तक की लिमिट्स होती है, 0 से लेकर के पाई तक की लिमिट्स होती है, बराबर। और हमारे हमें कहां तक बोला, लेकिन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के फॉर्म में, तो पाई बाई 2 पे हम लोगों ने इसको रोक दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ही हम लोग को इसको शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे इसको, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम लोग का आंसर -0 -1, तो 1 स्क्वायर यूनिट इसका, बराबर, सही है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ जाए, ओके, चलिए पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या बोला कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 4। जब भी हम लोग को ये दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं होते हैं कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई भी कर्व फॉलो कर सकता है, ये कोई भी कर्व फॉलो कर सकता है, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकता है, तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो सकता है, बहुत ही अनयूनिफॉर्म सा एक कर्व बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक अनयूनिफॉर्म सा कोई भी एक कर्व बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना दें कि ये कर्व जो है तकरीबन कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि x इज इक्वल टू वाई इंटू 2, ठीक है। फिर क्या बोला, कहां से लेके कहां तक, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। तो मान लो कि मेरा x इज इक्वल टू 1 इधर है और 4 जो है वो इस तरफ है, तो इसके थ्रू ये बना देंगे, ऐसे लाइन पास हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोला, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना। सारांग, अगर आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा बेटा तो आप एक काम करो, रिफ्रेश करके आ जाओ, ठीक है। सबको डायग्राम समझा ना, कि x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 तक का हम लोग को यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, बराबर। हाँ, एक्स वाई का कर्व लेना है, ठीक है। अनयूनिफॉर्म कर्व होता है बिकॉज एक्स एंड वाई दोनों जो हमारे वो वेरिएबल है, ठीक है। एक्स एंड वाई जो है ये हमारे दोनों वेरिएबल है, तो क्या होते हैं, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है शुभम, एक्स की भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वाई की भी कुछ भी वैल्यू होती है, तो ये क्या होती है, अनयूनिफॉर्म कर्व होता है। तो उस अनयूनिफॉर्म कर्व को हम लोग जो है वो इस तरीके से बनाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कर्व है ना बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कर्व कैसा दिखाते हो आप, या तो ऐसा दिखाते हो, फिर भी आपका x इज इक्वल टू 1 या 4 होगा तो भी ऐसे ही बनेगा आपका डायग्राम, तो भी आपको यही फाइंड आउट करना है। आप नीचे से ऊपर दिखा दो, ऊपर से नीचे दिखा दो, आपको फाइंड तो x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक ही करना है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कर्व तो ऐसे ही बनेगा। फिर क्योंकि लिमिट्स हमारे पास क्या दी हुई है, x की लिमिट्स दी हुई है, बराबर, लिमिट्स x की दी हुई है, इसका मतलब क्वेश्चन जो हम लोग कहां से लेके कहां तक लेंगे,
वो y के फॉर्म में लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2/x, बराबर। ये मैंने चीज अभी आप लोग को बताई। तो इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 4, ये हो जाएगा 2/x dx। तो 2 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1 से लेकर के 4 dx होता है। तो ये क्या होगा, 2 log mod ऑफ x, और 1 से लेके 4, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो और आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 पे देखो क्या बोला हुआ है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, ये बोला हुआ, बराबर। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये किसके फॉर्म में है, ये कौन सा कर्व है, ये क्या है, कोई बता सकता है? पैराबोला, बराबर। ये किसके फॉर्म में है? पैराबोला के फॉर्म में है। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का पैराबोला किस तरीके से बनता है, वो ऐसे बनता है, बराबर। सही बात है। और क्या बोला है, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू 0 इधर है, और मान लो कि एक्स इज इक्वल टू 4 इधर है। क्या हो गया सर? मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोला है, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब ये लिमिट्स किसकी दी हुई है हम लोग को, 0 से लेकर के 4 तक की लिमिट दी है। क्वेश्चन हम लोग को y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स लिख देंगे। तो टू, नो आई एम नॉट टायर्ड सर, क्यों आवाज एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, सर्वज्ञ आवाज, बाकी लोग की आवाज बराबर जा रही है ना? अच्छा, नया मेरा वोकैबुलरी अभी सुधर गया गिरिजा। मराठी का एक और शब्द सीख चुका हूँ मैं, अपॉन 3/2। ओके, बाकी लोग की आवाज जा रही है, एक बार आप रिफ्रेश कर लो सर्वज्ञ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 4/3, और लिमिट्स तो 0 से लेकर के 4 तक है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स रेस टू 3/2, और ये 0 से लेके 4 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो 4/3, 4 रेस टू 3/2, और लोअर लिमिट तो 0 होती है। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा, बराबर। शिवम समझा? और बाकी लोग, मयूर, शुभम, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। ओके, सर्वज्ञा समझा, जहरा, सुम्बुल। चलिए 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में क्या बोला हुआ है इधर, कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, गिरिजा समझा, और x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। ये दिया हुआ एकदम हलवा पराठा था। तो आप लोग को वापस से मालूम पड़ रहा है भैया ये कौन सा टाइप का है, ये तो पैराबोला बन रहा है, बराबर ना। ये क्या बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है। आज नया सीखने में। ठीक, अभी क्या बोला है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, ये इस तरीके से बन जाएगा, पैराबोला बनेगा, बराबर। और ये हमारा बन जाएगा 4/0। फिर लिमिट्स वापस से हमारी एक्स की, तो क्वेश्चन वाई के फॉर्म में रहेगा। तो वाई इज इक्वल टू 16 √x आ जाएगा, और सॉरी 4 √x आ जाएगा, बराबर, बिकॉज वाई स्क्वायर के फॉर्म में था। तो वाई इज इक्वल टू 4 √x आ जाएगा। 0 4 4 √x dx।
4 बाहर, ये x रेज टू 3/2 और ये 3/2 और ये 0 से लेके 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आंसर आ जाएगा। सर्वज्ञ इधर तो आज ब्रेक नहीं हो रही है, और 2 मल्टीप्लाई भी कर लेना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी होगा बिकॉज दोनों में है ना, इधर का इतना एरिया उधर का नीचे का भी एरिया रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर लेना। हेलो, चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इधर। हाँ, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे और हम लोग को आंसर इधर आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। 7 प्रश्न, सातों के सातों प्रश्न हमारे हो चुके हैं इधर, ठीक है, 7 के सातों प्रश्न जो है हमारे इधर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्या नहीं समझा शुभम इसमें, कौन से वाले पार्ट में डाउट है बेटा? ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। क्या बोला कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, बराबर। तो अभी इधर क्या होने वाला, जरा हम लोग देख लेते हैं। इधर इधर क्या होगा हमारे पास कि लिमिट्स x की है 0 से लेके 4 तक, डायग्राम हम मैंने बनाया हुआ है आप लोग के सामने, ठीक है, पैराबोला बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि दोनों का शेडेड रीजन, इसका भी शेडेड रीजन और ये भी शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, जो भी उसका एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा हम लोग को। तो जो भी इसको सॉल्व करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग को एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब मेन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और देखते हैं कि मेन क्वेश्चन नंबर 2 पे इधर हम लोग को क्या बोला हुआ। मेन क्वेश्चन नंबर 2 का 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to 16x and its latest rectum and its latest rectum। कोई बता सकता है कि ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? मेन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। कोई बता सकता है कि ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4a, ठीक है। एक्चुअली में पैराबोला का 4a गिरिजा, वो 2a से लेकर के -2a तक उसकी लिमिट्स रहती है गिरिजा। हम लोग को मालूम है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्चुअली में ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, बराबर। एक्चुअली में ये पैराबोला का इक्वेशन होता है ना, सही बात है, क्लियर है। तो अगर मैं चाहूं, हाँ, तो अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को मैं कैसे लिखूंगा बताओ? बिकॉज 4a के फॉर्म में मुझे चाहिए, अगर मुझे 4a के फॉर्म में लिखना ही है इसको, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मतलब मेरा ये 4a है, तो पूरा 4a मेरा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब मेरा लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम मेरा 16 है, हाँ या ना? ठीक है, तो इन लोगों ने वही बोला है, ठीक है, तो इन लोगों ने हम लोग को वही बोल करके दिया है कि अगर मैं एक पैराबोला बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं एक पैराबोला बनाता हूं, चलो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक बोला हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तुम्हारे पास मालूम है 16 इधर है, 16 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, बिकॉज यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका लेटेस्ट रेक्टम रहता है। दो पैराबोलिक पॉइंट से लेकर के यहां से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा लेटेस्ट रेक्टम रहता है। तो लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला मतलब बेसिकली हम लोग को ये एरिया फाइंड आउट करने बोला है, बराबर। बेसिकली हम लोग क्या फाइंड आउट करने बोला है, ये एरिया फाइंड आउट करने बोला है। 16 की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो 4a इसका लेटेस्ट रेक्टम रहता है, मतलब बेसिकली ये 4,0 जो है इसके x की लिमिट्स रहेंगी 0 से लेकर के 4 तक। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बराबर। ये किसकी तरह नजर आ रहा है हमारा ये क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन नंबर 7 की तरह नजर आ रहा है
कि जहाँ पे हम लोग को लेटेस्ट रेक्टम क्या दिया था 16x, मतलब 0 से लेकर के 4 तक के हमारा ये लिमिट्स रहेगा, तो ही पैरा जो ये बनेगा वो 16 का बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो रहने वाला है सेम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हम लोग इसको डालेंगे और हम लोग को आंसर इधर आएगा। तो y इज इक्वल टू 2 4 √x और हम लोग कर देंगे सेम क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा वाला, बिकॉज दूसरे वाले टाइप के क्वेश्चन हम लोग को देते हैं। क्या बोलते हैं कि y इज इक्वल टू 4 - x² एंड x एक्सिस। अब तो ये किसी प्रॉपर पैराबोलिक फॉर्म में तो नहीं है ना, ये जो कर्व का इक्वेशन हम लोग को दिया है ये हम लोग को सिर्फ मालूम है कि कर्व का इक्वेशन है, लेकिन क्या ये कोई प्रॉपर पैराबोलिक फॉर्म में है क्या? नहीं है ना, सही बात है कि नहीं? तो हम लोग क्या बोला है, हाँ, और क्या बोला, एक्स एक्सिस बोला है। तो अगर एक्स एक्सिस बोला है इसका मतलब क्या बोला हुआ है कि ये जो पैराबोला बनेगा एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करके बनेगा, बराबर कुछ इस तरीके से बनेगा, बिकॉज क्या बोला, कर्व बनेगा और एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ बनेगा तो वाई पे उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, 0 इज इक्वल टू, नहीं, 4 - x²। सो x² इज इक्वल टू 4। एक्स की लिमिट्स क्या, एक्स क्या मिलेगा, +और -2, बराबर एक्स क्या मिलेगा हम लोग को, +और -2। तो अगर मैं बोलू इधर, तो अगर मैं इधर आप लोग को बोलू कि एक्स और वैल्यू इधर मैं लिख देता हूँ कि ये इधर आ जाएगा -2, 0, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 0, बराबर ये आ जाएगा -2, 0 और ये आ जाएगा 2, 0। क्लियर बात है, सही बात है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये नहीं समझा, अच्छा। क्या बोला है इधर हम लोग को कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4 - x² एंड x एक्सिस। मतलब जो भी कर्व बनेगा शिवम, वो ये कर्व जो है वो x एक्सिस से बाउंड होकर के बनेगा, बराबर वो किससे बनेगा, वो x एक्सिस से बाउंड होकर के ही बनने वाला है। तो इसका मतलब कि अगर x एक्सिस पे उसका इंटरसेक्शन होगा, इसका मतलब y तो 0 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू 4 - x²। तो x² क्या हो जाएगा, x² विल बी 4 एंड x कितना हो जाएगा, +और -2 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा हमारा, +और-। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसको कि क्योंकि लिमिट्स हमारी क्या रहेगी, लिमिट्स हमारी रहेगी x की लिमिट्स रहने वाली हमारे पास। तो लिमिट्स हमारे पास x की है कि -0 से लेकर के 2, ठीक है, 0 से लेकर के 2 तक की लिमिट्स हम लोग ले रहे हैं इधर, 0 से लेकर के 2 यहाँ तक की ले रहे हैं। तो 2 से आगे मल्टीप्लाई 0 से लेकर के 2 और ये y dx। तो क्योंकि लिमिट्स हम लोग x की ले रहे हैं तो क्वेश्चन y के फॉर्म में रहेगा, दैट इज 4 - x² dx, बराबर। अब इधर क्या आएगा कि 2, 0 से लेकर के इधर 2, 4 dx माइनस 0 से लेकर के 2 x² dx, बराबर। इधर 4 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 4 का इंटीग्रेशन 4x आ जाएगा एंड x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 8x 0 से लेकर के 2, ये -x³ / 3 एंड 0 से लेकर के 2। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, हाँ, सिर्फ लिमिट फाइंड आउट करने के लिए एक्स एक्सेस दिया हुआ है, सिर्फ लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मेन क्वेश्चन नंबर 3, मेन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला। क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y एंड लाइन y इज इक्वल टू 2x, बराबर। तो हम लोग को ये तो मालूम है कि डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये पैराबोला इस फॉर्म में बनेगा, बराबर, और लाइन जो है वो इस ओरिजिन से पास होगी,
आया ना। तो बेसिकली हम लोग को ये फाइंड आउट करने बोला है इनके बीच का रीजन, बिकॉज एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसका मतलब क्या हम लोग को ये रीजन फाइंड आउट करना है या ना, समझ में आ गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है एंड वाई इज इक्वल टू 2x है। तो क्या हम लोग इसको y इज इक्वल टू 2x है, तो क्या मैं इसको 2x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x लिख सकता हूं, बरोबर 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अगर हम चाहें तो इसको 2x को अगर हम लोग कॉमन निकाल दे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज 1/2। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो है ये हाफ है, ये हाफ कॉमा 0, x की लिमिट क्या है, हाफ कॉमा 0, हाफ कॉमा 0। x की वैल्यूज तुम लोग को मालूम पड़ गई। ठीक, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं, हम लोग क्या मानो कि y इज इक्वल टू 2x है, ये तो हम लोग को मालूम है कि y इज इक्वल टू 2x है, या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के फॉर्म में भी लिख लो, कोई फर्क नहीं है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो y विल बी 0। जब x 0 होगा तो y विल बी 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू हाफ, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1, बराबर। तो इसका मतलब क्या कि y के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आने वाले हैं, y के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या आएंगे, 1 हाफ, x कोऑर्डिनेट इज हाफ एंड y इज 1। क्लियर, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए आप लोग को, समझ में आ गया। बिकॉज ये तो हाफ पे था ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो नोन है, वाई कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया है 1। ठीक है, शिवम और बाकी लोग, आप लोग को समझा। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको, कि अब दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना रहेगा, तो दोनों के बीच के एरिया को हम लोग माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसके लिमिट्स ले रहे हैं, हम लोग एक्स की लिमिट्स ले रहे हैं, 0 से लेकर के हाफ तक की लिमिट ले रहे हैं, तो वाई के फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। तो 0 से लेकर के हाफ, तो वाई के फॉर्म में क्वेश्चन है, ये वाई स्क्वायर है, तो वाई के फॉर्म में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट अंडर रूट ऑफ 2x। तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2x dx माइनस 0 से लेकर के हाफ 2x dx, बराबर। √2 ले लेंगे हम लोग बाहर, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के हाफ √x dx, और 2 ले लेंगे बाहर, तो 0 से लेकर के हाफ x dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में। ओके, अभी बस इंटीग्रेट करना बाकी रह जाएगा। ये हो जाएगा x⁻³ और ये 3/2, 0 से लेकर के हाफ तक की लिमिट्स, 2x²/2 और 0 से लेकर हाफ तक की लिमिट्स। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, और आप लोग को इधर आंसर आ जाएगा, बराबर। सही बात है। चलिए आगे बढ़ जाए फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। Okay. क्या हो गया सर्वज्ञा, तीसरा प्रश्न, क्या बोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या बोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4x, इनके बीच का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, बराबर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4x। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला, ये सबसे सही है। ठीक है, और लाइन y इज इक्वल टू 4x बोला, इसका मतलब कि ओरिजिन से पास होगी ये लाइन, बराबर। मतलब फिर से इनके बीच का ही हम लोग को एरिया ऑफ रीजन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है एंड y इज इक्वल टू 4x गिवन है। तो क्या मैं y की जगह पे 4x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो अब इधर क्या है, 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यूज क्या मिलने वाली है, हम लोग को मिलेगा यहाँ पे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0
एंड x इज इक्वल टू 4। बराबर। तो x की क्या वैल्यू मिल गई, 0 से लेकर के 4 तक। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 है और ये 4 है, 4,0। बराबर। अब ये x की वैल्यू को हम लोग इधर पुट करेंगे, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y भी कितना आ जाएगा, 0। और जब x को हम लोग को 4 मिलेगा, ठीक है, जब x हम लोग को इधर 4 मिलेगा, तो y हम लोग को कितना मिलेगा, इधर मिल जाएगा हम लोग को 4/16। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, बस y इज इक्वल टू 16, 4,16। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर हम लोग इसको करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे कि 0 से लेकर के ये 4, ये आ जाएगा 4x dx, माइनस 0 से लेकर के 4, ये आ जाएगा x² dx। फिर लिमिट्स डालेंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाए, बस लिमिट्स ही डालना है हम लोग को, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथे प्रश्न में क्या बोला है कि y² इज इक्वल टू 4ax। कितना है, y² इज इक्वल टू 4ax। तो y² इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इज इक्वल टू, लाइन क्या बोला है कि y इज इक्वल टू x के फॉर्म में। तो पैरा बोला हमारा, फिर लाइन y इज इक्वल टू x के फॉर्म में, मतलब इस तरीके से बनेगा, और इसका ये शेड है तो। ठीक है, तो y² इज इक्वल टू 4x बोला है, तो y² इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x है, तो अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता तो x² इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा हमारा। तो x² माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग क्या वैल्यू मिलेगी कि एक x इज इक्वल टू 0 है एंड x इज इक्वल टू 4a है। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, 4a कॉमा 0। बराबर। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 4a, y इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे हम लोग क्या पॉइंट लिख सकते हैं, 4a कॉमा 4a। बराबर। अब बस हम लोग को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करना रहेगा। मतलब हम लोग अगर x की लिमिट्स ले रहे हैं, 0 से लेकर के 4a तक की लिमिट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा हम लोग को कि अंडर रूट ऑफ 4ax डालना पड़ेगा, बिकॉज y के फॉर्म में लेना पड़ेगा ना, ये y² के फॉर्म में है। तो अंडर रूट ऑफ 4ax माइनस 0 से लेकर के 4a, और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, x dx। तो इधर क्या आएगा, 2, 0 से लेकर के 4a, अंडर रूट ऑफ ax। अंडर रूट ऑफ a भी कांस्टेंट ही है, तो आप लोग बाहर ले सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। तो इसको हम लोग कैसे, 2 √a, और ये x⁵² अपॉन 3/2, 0 से लेकर के 4a, माइनस ये क्या हो जाएगा, x²/2, 0 से लेकर के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो दोनों में, और हम लोग को आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। पक्का, आगे बढ़ जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी ने एक्सप्लेन मोर का बटन दबाया है, किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी ने तो एक्सप्लेन मोर का बटन दबाया है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पांचवा प्रश्न, इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है ना, बराबर। आई थिंक तो इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ओके,
होगा कोई, डोंट पे अटेंशन। अच्छा, चैप्टर भी पूरा। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो हम लोग ने बड़े बड़े चैप्टर्स जो है वो पहले खत्म कर दिया, जो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स थे। जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया है, इनडेफिनिट हो गया है, डेफिनिट हो गया है, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन भी आज खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास मैथ्स में सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे। एक है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही आसान से चैप्टर है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन एक बड़ा चैप्टर बचेगा, बाकी सब तो हो जाएगा। देखिए इधर क्या बोला हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को मालूम नहीं है कि लाइन, ये इससे ये साबित तो हो रहा है कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग पहले इसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज, और फिर उसके बाद ही डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो क्या बचेगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x 0 आ जाएगा और x 1 आ जाएगा, बराबर। तो जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। और जब x 1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, y 4 हो जाएगा। हाँ या ना, सही बात है कि जब x 0 रहेगा तो y 3 हो जाएगा, और जब x 1 रहेगा तो y हो जाएगा। देखते हैं अब इसको किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। बिकॉज x 3 रहेगा, पहले y 3 रहेगा और फिर y 4 बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा कि जब x, एक तो पहले x तो इधर क्या हो जाएगा, जब x इधर क्या हो जाएगा 0, और जब x इधर हो जाएगा 1, तब यहाँ इसके थ्रू जो है, यहाँ मतलब यहाँ अच्छे से एक लाइन बनेगी। मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन बनेगी और इसके बीच का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। डायग्राम में प्रॉब्लम हुई क्या कुछ, शिवम? मतलब y 3 आएगा इधर, जब x 0 था तो y कितना आया, 3 आया, बराबर। तो इधर क्या होगा, 0,3, 3 तकरीबन इधर बनेगा, कुछ 3 से इधर पास होगा। प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्या? और फिर ये 4 बनेगा, मतलब लाइन जो है ना ऐसे कुछ पास होगी इस तरीके से। तो मतलब कैसे अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको थोड़ा, ऐसे करे कुछ लाइन पास होगी, 0 से लेके 4 तक की लिमिट है हमारी, ठीक है। लिमिट तो हमारी 0 से लेकर के 4, किसकी लिमिट 0 से लेके 4, 0 1 है, 0 से लेके 1 तक। अगर हम लोग x की बात करें तो x की लिमिट जो है 0 से लेके 1 तक है। ये x इधर 1 आएगा, ठीक है। तो x 1 होगा तो 1,4 तकरीबन कुछ इस तरफ आएगा ऐसे, और ये 0,3 कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसके बीच से जो लाइन पास होगी, इसके बीच का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग x की बात करते हैं, ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक की लिमिट्स लेंगे। x की लिमिट क्या, 0 से लेके 1 तक है। और डायग्राम क्या आएगा फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। माइनस फिर 0 से लेके 1 और x प्लस 3 के फॉर्म में आएगा। फिर इधर हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, और बाकी हमारा काम जो है इधर बन जाएगा। पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। ओके, ठीक है। और अगर हम लोग y की लिमिट लेते 3 से लेकर के 4 तक, बेटा 0 से लेकर 4 तक की तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर x की देखोगे, x की लिमिट 0 से 1 है और y की लिमिट 3 से लेकर के 4 तक है। हम लोग को सिर्फ एरिया चाहिए ना, एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम y की लिमिट लेकर के चलते हो कि भाई मैं 3 से लेकर के 4 तक लेकर के चलता हूँ, तो फिर तुमको पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में करना पड़ेगा, लेकिन x के फॉर्म में क्वेश्चन करना मुश्किल पड़ जाएगा। बिकॉज y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
फिर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 3 करना पड़ेगा, फिर x रेस टू n का फॉर्मूला डालना पड़ेगा जो कि लंबा हो जाएगा बराबर। फिर इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको x इज इक्वल टू y माइनस 3 लिखना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर रूट से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की लिमिट डालेंगे ताकि इजीली हम लोग डायरेक्ट पुट, इधर x रेस टू n का फॉर्मूला डालेंगे, ये x क्यूब बाई 3 हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। बराबर समझ रहे हैं ना? तो यही हम लोग को बेस्ट पड़ेगा, सबसे आसान। तो ये चैप्टर तो हो गया हमारा एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा खत्म। एक ही लेक्चर है हमारा चैप्टर। एक मिनट गिरिजा, चलो भाई, इन लोग को सबको हवा लग गई एक दूसरे की। एक मिनट भाई, देखते हैं कुछ अच्छा सा। डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं। मिसलेनियस के एमसीक्यूज करते हैं। ओके सर, सॉल्व लो ना। क्या शिवम सॉल्व ने? सॉल्व एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स बोल रहे हैं। एक मिनट, मैं कुछ सोच रहा था कि इस टाइम पे कुछ एमसीक्यूज ले लो। अगर सॉल्व एग्जांपल ठीक है, चलो कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं जरा इसके। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं। क्वेश्चन बोला था एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। एक्चुअली इसके लिए प्रिपेयर्ड, मतलब वो पीपीटी प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो अभी हाथ से लिखना पड़ेगा मुझे। द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x is greater than equal to 5 and smaller than equal to 5, greater than equal to 1, smaller than equal to 5, and y is greater than equal to 2 and smaller than equal to 5 is given by, is given by। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख देता हूँ, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 12 है, 8 है, 25 है एंड 32 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करके बताइए कि क्या इसका सही जवाब रहेगा। अब ये सीईटी क्लास हुआ, लेकिन इसमें पोलिंग नहीं है, तो पोल का फायदा नहीं उठा सकते हम लोग यहाँ पे। फिलहाल तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताइए अपने, क्या रहेगा इसका आंसर। कोई बता सकता है इसका आंसर? 12, सरवज्ञा कह रही कि 12 है इसका आंसर। अनमोल कह रहा है कि इसका आंसर 12 है। ठीक है, शिवम वो वाले क्वेश्चन की तरह, बॉक्स वाले क्वेश्चन की तरह है कि अगर आप लिमिट जो है 1 से लेके 5, अगर एक्स लिमिट से तो वाई को इक्वेशन बनाना पड़ेगा बराबर। लेकिन इधर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करना है। बाउंडेड रीजन बोला तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो लिमिट्स 1 से लेकर के 5, 5 dx माइनस 1 से लेकर के 5, 2 dx बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 5x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 25 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 2, तो 20 माइनस 8, ये आ जाएगा 12। क्लियर है शिवम? समझा अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आपके पास टेक्स्ट बुक्स तो है ही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू 1 बाय x, x axis and x is equal to e and x is equal to e square is given by। मैं इधर ऑप्शन लिख देता हूँ सिर्फ। ऑप्शन है इधर 1, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 3/2 एंड ऑप्शन डी इज 5/2।
सॉल्व करने से पहले ही किसी ने एक्सप्लेन मोड दबा दिया। गिरिजा बोल रही कि ऑप्शन ए राइट रहेगा। गिरिजा कहना है कि सर्वज्ञा ने बोला एक्सप्लेन करने के लिए, गिरिजा ने बोला ऑप्शन ए, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? मैं हिंट देता हूँ ना छोटी सी। भैया ई से लेके ई स्क्वायर है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है। अब समझ लो। तो इधर क्या हो जाएगा? ये लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, बराबर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो लॉग ई का स्क्वायर माइनस लॉग ई, तो ये 2 log e हो जाएगा, माइनस लॉग ई हो जाएगा। लॉग ई 1 होता है, 2 1 2 और 1, आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाँ सर्वज्ञा, बाद में समझ में आया? ठीक है। मैं पोल ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, या तो क्या कहते हो? जो मेरा फीड, जो मेरा वो है ना, फीड है ना, मैं उसमें पोल ऑर्गेनाइज कर देता हूँ डेली, एमसीक्यूज को लेकर के। चलेगा? जिसमें आप लोग की एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो सके। क्या कहते हो? कि पोल हम लोग ऑर्गेनाइज कर देंगे ना, तो हमारी वहाँ पे डेली प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वही सबसे मुझे लगता है बेटर पड़ेगा आप लोग को उसको लेकर। उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, पोल में आप लोग आंसर दे दो। ठीक है, ऐसे आप लोग ने बाकी बाकी 2 पोल तो आप लोगों ने देखे होंगे, मेरे प्रोफाइल में जो 2 पोल है उसमें आप लोगों ने पोलिंग की है। 2 पोल डाले हुए थे, कुछ चैप्टर्स को लेकर के और कुछ चीजों को लेकर के। ये अच्छा, इनडेफिनेट वाला असाइनमेंट किया है मैंने, एक असाइनमेंट अभी भी डाला हुआ है। अगर आप लोग देखोगे तो मैंने एक असाइनमेंट अभी भी डाला हुआ है। तो वो सब आप लोग अगर अगर अटेम्प्ट करोगे तो आप लोग के लिए ज्यादातर फायदा होगा। उसको कर लो, और डेली पोल अटेम्प्ट करो आप लोग इसके लिए। मैं एमसीक्यूज में ठीक है डाल दूंगा, अभी शिवम ने बहुत ही अच्छी चीज सजेस्ट भी की है कि एमसीक्यूज में हम लोग डाल देंगे, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है। वही करना रहेगा हम लोग। टी वेक्टर देन एमएसटी सीटी पीवाई क्यू पोल, अच्छा, ये तो सही है। हाँ निकिता, क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन को लेकर के ही ये हम लोग एक नया बैच कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, कि जहाँ पे क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन ही आपको कराए जाएंगे। ठीक है। मैं आज उसको लेकर के पोल डालने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कौन से टाइम पे आप अवेलेबल हो। ठीक है, कि आपके टाइम की अवेलेबिलिटी भी देखना पड़ेगा कि आप लोग कब को अवेलेबल हो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, एंड द एक्स एक्सेस लाइन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -2। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो, एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऑप्शंस आर -9, ऑप्शन बी इज -15/4, ऑप्शन सी इज 15/4, एंड ऑप्शन डी इज 17/4। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? कि श्रिया कह रही 17/4 वुड बी द राइट आंसर। शेखर ने कहा 15/4 वुड बी द राइट आंसर। सर्वज्ञा भी सी बोल रही है, श्रिया ने डी बोला है, सर्वज्ञा ने और शेखर ने सी बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। एकदम सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों सही जवाब होगा? बिकॉज लिमिट क्या है इसकी, -2 है, तो मतलब नीचे की तरफ एरिया बनेगा। तो आप लोग खुद बताओ, जब नीचे की तरफ एरिया बनेगा तो एरिया क्या एरिया नेगेटिव हो सकता है क्या? एरिया नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो नीचे की तरफ जो एरिया बनेगा उसकी लिमिट क्या है, -2 से लेकर के 0। तो उसको हम लोग मॉड में रखेंगे। किसमें रखेंगे हम लोग उसको? मॉड में रखेंगे, ताकि आंसर हम लोग को पॉजिटिव आएगा। और फिर 0 से लेकर के 1 तक, तो ये x³ dx हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? -4 प्लस, हाँ मॉड में नहीं रखा ना। हाँ शेखर,
मैं समझ गया था, जितने लोगों ने सी बोला मैं तभी समझ गया था। ठीक है, तो 4 + 1/4 और आंसर आ जाएगा 17/, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना? ये हाँ, बहुत सारे लोगों ने उसको ऑप्शन सी भी लिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो राइट आएगा। चलो फिर कल मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, और पोल पे मैं आप लोग के लिए ना एमसीक्यूज डाल दूंगा। ठीक है, मैं पोल पे आप लोग के लिए एमसीक्यूज डाल दूंगा, यहाँ पे आप लोग उसको डेली सॉल्व करो। ओके, चलो फिर एवरीवन, बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।